प्रदेश में बेरोजगार युवा परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी व धांधली पर रोक लगाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। एक दिन पहले ही बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन की रात को ही सरकार के आदेश पर पुलिस ने धरने पर बैठे बेरोजगारों को वहां से खदेड़ने का प्लान बनाया। बेरोजगारों का आरोप है कि पुलिस देर रात 12 बजे धरना स्थल पर पहुंचती है और एकदम से हमला कर देती है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का आरोप है कि धरने पर महिलाएं और लड़कियां भी बैठी थी, परंतु एक भी महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं थी। पुलिसकर्मियों ने बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको वहां से उठाया। धरने पर बैठी युवती का कहना है कि एक पुलिस अधिकारी शराब के नशे में था और बदसलूकी कर रहा था। उनका कहना है कि उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, परंतु पुलिस का व्यवहार बिल्कुल गुंडों जैसा था। उनका कहना है कि वो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी। धरने पर बैठी युवती का कहना है कि एक पुलिस अधिकारी शराब के नशे में चूर होकर बदसलूकी कर रहा था। एक दिन पहले भर्ती घोटालों को लेकर राजधानी देहरादून में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। गांधी पार्क के बाहर युवाओं की भारी भीड़ जुटी। धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने राज्य में लगातार सामने आ रहे भर्ती घोटालों को लेकर आक्रोश जताया। यूके SSSC की परीक्षाओं में धांधली के बाद यूपीएससी के भी पेपर लीक होने के बाद युवाओं का भरोसा डगमगा गया। युवाओं ने सरकार से भर्ती घोटालों की जाँच CBI से करवाने, परीक्षाओं को घोटालों से बचाने के लिए मजबूत और निष्पक्ष निगरानी तंत्र बनाने, यूके SSSC परीक्षा में ईमानदारी से चयनित युवाओं को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति देने और भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से पूर्व घोटालों में लिप्त युवाओं का नाम सार्वजनिक करने और उन्हें सरकारी नौकरी की आगामी सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने की मांग की है। बेरोजगारों ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहती है तो इसकी CBI जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को और सख्त बनाया जाएगा। सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अफसर कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ को लेकर सचिवालय में आपातकालीन बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री का फरमान मिलते ही आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी बैठक में पहुंच गए हैं। जोशीमठ नगर में भूधसाव से दरारें आने का सिलसिला फिर शुरू होने लगा है। 2 दिन पहले यहां सिंगथार वार्ड के कुछ मकानों में हल्की दरारें आई, जबकि कुछ पुरानी दरारें बढ़ गई, जिससे क्रैकोमीटर भी चटक गए। राज्य उत्तराखंड में परीक्षा भर्ती धांधली के विरोध में प्रदेश भर में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़कों पर उतरी आक्रोशित युवाओं की भारी भीड़ के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने कहा कि नकल रोधी कानून आने के बाद ही कोई भी भर्ती परीक्षा कराई जाए। राजधानी देहरादून में गुरुवार को भी गांधी पार्क के सामने विरोध करते युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके चलते यहाँ जाम लग गया। घंटा घर से राजपुर रोड की तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। उन्होंने मांग उठाई कि पूरे प्रकरण की CBI जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। साथ ही जब तक नकल रोधी कानून नहीं बन जाता तब तक कोई भी भर्ती परीक्षा न कराई जाए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि लोक सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से करवाई गई सभी परीक्षाओं में जमकर धांधली हुई है। धांधली की वजह से तमाम परीक्षाएं निरस्त हुई है। वहीं जनपद पिथौरागढ़ में आज गुरुवार को यूथ कांग्रेस तथा बेरोजगार संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कल रात देहरादून में भर्ती घोटाले के विरोध में बैठे साथियों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज से आक्रोशित होकर दल बल के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। बेरोजगार संगठन ने सरकार के इस रवैये को निंदनीय बताते हुए सरकार से मामले की CBI जांच करवाने की मांग की है। देश के जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा पुलिस ने 2 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया है। अभियुक्त को खंडहर से चोरी की नकदी सहित गिरफ्तार किया। दिनांक 9/2/2023 अल्मोड़ा निवासी एक व्यक्ति गौरव पांडे ने कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी कि कल रात्रि में होटल जीवन पैलेस अल्मोड़ा में उसकी शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। पार्टी के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी माताजी के पर्स में रखे सगुन के टीके के पैसे, जिसमें उसके स्वयं के पैसे भी थे, लगभग 50,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। उक्त
शरीर के आधार पर कोतवाली अल्मोड़ा में तत्काल अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 380 भादवी में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रदीप कुमार राय एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा चोरी के मामले का तत्काल संज्ञान लेकर सीओ अल्मोड़ा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को टीम गठित कर अभियोग का सफल अनावरण कर संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा राजेश कुमार यादव द्वारा अभियोग के अनावरण हेतु वरिष्ठ उप निरीक्षक सतीश चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल होटल जीवन पैलेस अल्मोड़ा में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों का गहनता से अवलोकन करने पर रात्रि में एक व्यक्ति वादी की माताजी का पर्स उठाकर जाता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे व्यक्ति की शिनाख्त पारस जोशी के रूप में हुई, जो पूर्व में भी चोरी की घटना में जेल जा चुका है। एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त पारस जोशी की गिरफ्तारी हेतु ठोस सुरागरसी पतारसी व सूचना संकलन कर अभियुक्त पारस जोशी को बक्सी खोला खंडहर से दिनांक 9/2/2023 को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वादी की माताजी के पर्स में रखे पैसे 36,800 रुपए व एक भूरे रंग का लेडीज पर्स जिसके अंदर 117 रंग बिरंगे शगुन के खाली लिफाफे बरामद करते हुए पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है। राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर में बाघ ने एक महिला को अपना निवाला बना लिया। महिला का शव घर से कुछ ही दूर जंगल में बरामद हुआ। बीते 3 माह के अंतराल में यह बाघ ने एक और महिला को अपना निवाला बनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर के सल्ट विकास खंड की झटगांव ग्राम पंचायत के तयामल्ला तोक निवासी यशवंत सिंह की 38 वर्षीय पत्नी कमला देवी बीते बुधवार को दोपहर से घर नहीं पहुंची थी। उसके पति व बच्चों एवं गाँव के लोगों को लगा था कि वह रोज की तरह घर का काम निपटाकर पास ही जंगल में घास लेने गई होगी। हालांकि वह मोबाइल घर ही छोड़ गई थी, लेकिन शाम तक कमला देवी घर नहीं लौटी तो परिजनों व ग्रामीणों की चिंता बढ़ी। अनहोनी की आशंका के बीच वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण व विक्रम सिंह कैडा जौरासी रेंज ने मई टीम ने रात लगभग 11 बजे सर्च ऑपरेशन चलाया, परंतु महिला का कुछ पता नहीं चल पाया। आज गुरुवार की सुबह दोबारा तलाशी अभियान के दौरान बदनगढ़ नाले की ओर घर से कुछ ही दूर कमला देवी का शव बरामद हुआ। वन क्षेत्राधिकारी गंगा शरण के मुताबिक मृतका के गले में दांत के निशान हैं और मौके पर बाघ के बाल भी गिरे हुए मिले हैं। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टिया महिला पर बाघ ने ही हमला किया है। इससे पहले बीते वर्ष नवंबर में कार्बेट टाइगर रिजर्व से ही लगे सांकर गांव निवासी गुड्डी देवी को भी बाघ ने मार डाला था। उसका शव कालागढ़ वन रेंज की सीमा से सटे जमरिया वन क्षेत्र से बरामद हुआ था। प्रदेश की राजधानी देहरादून के रायपुर के मयूर विहार इलाके में एक मजदूर की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार विजयपाल, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी है और यहां एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहा था, उसके साथ में ही हरिराम नाम का मजदूर भी रहता था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच रात के वक्त किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस बीच हरिराम ने वहां रखी कुल्हाड़ी से विजयपाल के मुंह पर वार कर दिया। एक के बाद एक हरिराम ने कई वार कर दिए। इससे विजयपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और हरिराम मौके से फरार हो गया। सुबह के वक्त जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने थोड़ी देर पहले हत्यारोपी हरिराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के बीच पत्नी को लेकर विवाद होने की बात सामने आ रही है।